हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन पढ़ने वाले हैं, उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। CLEVER को हम क्लेवर पढ़ते हैं। क्लेवर क्लेवर का हिंदी मतलब होता है चालाक। क्लेवर का हिंदी मतलब चालाक होता है। SUCCESS को हम सक्सेस पढ़ते हैं। सक्सेस सक्सेस का हिंदी मतलब सफलता होता है। सक्सेस का हिंदी मतलब सफलता होता है। TEETH को हम तीत पढ़ते हैं। तीत तीत का हिंदी होता है दांत। तीत को हम हिंदी में दांत बोलते हैं। दांत BRAVE को हम ब्रेव पढ़ते हैं। ब्रेव ब्रेव का हिंदी होता है बहादुर। ब्रेव का हिंदी होता है बहादुर। STONE को हम स्टोन पढ़ते हैं। STONE को हम स्टोन पढ़ते हैं। स्टोन का हिंदी मतलब पत्थर होता है। स्टोन का हिंदी मतलब पत्थर होता है। KEEP को हम कीप पढ़ते हैं। कीप कीप का हिंदी मतलब होता है रखना। कीप का हिंदी मतलब रखना होता है। UNIVERSE को हम यूनिवर्स पढ़ते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स की हिंदी होती है ब्रह्मांड। यूनिवर्स की हिंदी ब्रह्मांड होती है। WAY को हम वे पढ़ते हैं। वे का हिंदी होता है रास्ता। वे की हिंदी रास्ता होता है। तो क्लेवर का मतलब होता है चालाक। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तीत का मतलब दांत होता है। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। स्टोन का मतलब पत्थर। कीप का मतलब होता है जारी रखना। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। HEAD को हम हेड पढ़ते हैं। हेड का हिंदी होता है सिर। हेड का हिंदी सिर होता है। HAND को हम हैंड पढ़ते हैं। हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड को हम हिंदी में हाथ बोलते हैं। FOOT को हम फूट पढ़ते हैं। फूट फूट का हिंदी होता है पैर। फूट का हिंदी पैर होता है। NECK को हम नेक पढ़ते हैं। नेक का हिंदी गर्दन होता है। नेक को हम हिंदी में गर्दन बोलते हैं। नेक को हम गर्दन बोलते हैं। MOUTH को हम माउथ पढ़ते हैं। माउथ माउथ का हिंदी होता है मुंह। माउथ का हिंदी मुंह होता है। HEART को हम हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट का हिंदी मतलब होता है दिल। हार्ट का हिंदी मतलब दिल होता है। THUMB को हम थंब पढ़ते हैं। थंब का मतलब होता है अंगूठा। थंब का हिंदी मतलब अंगूठा होता है। NOSE को हम नोज पढ़ते हैं। नोज नोज का हिंदी मतलब नाक होता है। नाक हेड को हम सिर बोलते हैं। हैंड का हिंदी मतलब हाथ होता है। फुट का हिंदी मतलब पैर होता है। नेक का हिंदी मतलब गर्दन होता है। माउथ का हिंदी मतलब मुंह होता है। हार्ट का हिंदी मतलब दिल होता है। थंब का हिंदी मतलब अंगूठा होता है। नोज का हिंदी मतलब होता है नाक। नोज का हिंदी मतलब नाक होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और जो है कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। और जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे सब। बहाना बहाना की इंग्लिश होती है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ की स्पेलिंग होती है EXCUSE को हम एक्सक्यूज पढ़ते हैं। एक्सक्यूज ठीक है। EXXCUSE को क्यूज एक्सक्यूज हो गया। एक्सक्यूज की हिंदी होती है बहाना। गंवार गंवार की इंग्लिश होती है वल्गर। वल्गर VULGAR वल्गर ठीक है। वल्गर की हिंदी होती है गंवार। सुंदर सुंदर को इंग्लिश में हम कहते हैं लवली। लवली की स्पेलिंग होती है LOVELY को हम लवली कहते हैं। लवली का हिंदी होता है सुंदर। लवली का हिंदी होता है सुंदर। कचरा कचरा की स्पेलिंग होती है, कचरा की इंग्लिश होती है गार्बेज। गार्बेज की स्पेलिंग होगी CARBAGE को हम गार्बेज पढ़ते हैं। गार्बेज की हिंदी होती है कचरा। अनदेखा अनदेखा की इंग्लिश होगी इग्नोर। अनदेखा की इंग्लिश होगी इग्नोर। इग्नोर IGNORE को हम इग्नोर पढ़ते हैं।
इग्नोर, इग्नोर का हिंदी मतलब होता है अनदेखा, इग्नोर का हिंदी मतलब अनदेखा होता है। शर्मिला, शर्मिला की इंग्लिश होती है साई, शर्मिला की इंग्लिश होगी साई, साई का स्पेलिंग होता है SHY, SHY को हम हिंदी में शर्मिला बोलते हैं, जो लोग शर्माते हैं उन्हें साई बोलते हैं। यदि, यदि की इंग्लिश होती है इन केस, यदि की इंग्लिश होती है इन केस, इन केस की स्पेलिंग होगी INCASE को हम केस पढ़ते हैं तो हो गया इन केस, इन केस की हिंदी होती है यदि। सनकी, सनकी की इंग्लिश होती है फ्रीक, फ्रीक, तो फ्रीक की स्पेलिंग होगी FREAK को हम फ्रीक पढ़ते हैं, फ्रीक की हिंदी होती है सनकी। तो कंजूस हो गया, कंजूस की इंग्लिश होती है, कंजूस की इंग्लिश होती माइजर, कंजूस की इंग्लिश माइजर होती है, माइजर की स्पेलिंग होती है MISER को हम माइजर पढ़ते हैं। अपमान, अपमान की इंग्लिश होती है इंसल्ट, अपमान की इंग्लिश होती है इंसल्ट, इंसल्ट की स्पेलिंग होती है INSULT को हम इंसल्ट पढ़ते हैं, इंसल्ट, इंसल्ट की हिंदी होती है अपमान। भूख, भूख की इंग्लिश होगी एपेटाइट, एपेटाइट, APPETITE को हम एपेटाइट पढ़ते हैं, एपेटाइट की हिंदी होती है भूख। चालाक, चालाक की इंग्लिश होगी क्लेवर, चालाक की इंग्लिश होगी क्लेवर, क्लेवर की स्पेलिंग होती है CLEVER को हम क्लेवर पढ़ते हैं, क्लेवर, क्लेवर की हिंदी होती है चालाक, क्लेवर की हिंदी चालाक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखिए AS को हम एज पढ़ते हैं, ठीक है। एज का हिंदी होता है जैसा, एज का हिंदी जैसा होता है। IF को हम इफ़ पढ़ते हैं, इफ़ की हिंदी होती है अगर। TO को टू पढ़ते हैं, टू का हिंदी होता है तक, टू का हिंदी तक होता है। TRY को ट्राई पढ़ेंगे, ट्राई का मतलब होता है प्रयास, ट्राई का मतलब प्रयास होता है। GOT गॉट, गॉट का मतलब होता है प्राप्त, गॉट का मतलब होता है प्राप्त। AND को एंड पढ़ते हैं, एंड का हिंदी होता है और, एंड का हिंदी और होता है। INTO को हम इंटू पढ़ते हैं, इंटू का हिंदी अंदर होता है, इंटू का हिंदी अंदर होता है। TELL को टल पढ़ते हैं, टल का हिंदी होता है बताना, टल का हिंदी होता है बताना। WELL को हम वेल पढ़ते हैं, वेल का मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब होता है अच्छा। VERY को वेरी पढ़ते हैं, वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत। ONLY को ओनली पढ़ते हैं, ओनली, ओनली का हिंदी होता है केवल, ओनली का हिंदी केवल होता है। देन, देन का THEN को हम देन पढ़ते हैं, देन का हिंदी होता है फिर या तब, देन का हिंदी होता है फिर या तब। KIND को हम काइंड पढ़ते हैं, काइंड, काइंड का हिंदी होता है दयालु, काइंड का हिंदी दयालु होता है। EACH को ईच पढ़ते हैं, ईच, ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, ईच की हिंदी प्रत्येक होती है। SUCH को सच पढ़ते हैं, सच का हिंदी होता है ऐसा, सच, सच का हिंदी ऐसा होता है। WENT को हम वेंट पढ़ते हैं, वेंट का हिंदी होता है गया, वेंट की हिंदी होती है गया। ये गो का सेकेंड फॉर्म है, तो जैसे गो वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म होता है और गॉन थर्ड फॉर्म होता है। नियर, NEAR को हम नियर पढ़ते हैं, नियर, नियर का हिंदी होता है पास, नियर का हिंदी होता है पास। PART को पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट, पार्ट का हिंदी होता है भाग, पार्ट का हिंदी होता है भाग। NEED को हम नीड पढ़ते हैं, नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरत, आवश्यक या ज़रूरत। OTHER को हम अदर पढ़ते हैं, अदर, अदर का हिंदी होता है अन्य, अदर का हिंदी होता है अन्य। EVERY को हम एवरी पढ़ते हैं, एवरी, एवरी का मतलब होता है हर एक, एवरी का हिंदी मतलब होता है हर एक। तो चलिए रिपीट कर देती हूँ, आप फिर से देख लो।
एस को हम एच पढ़ेंगे। एच का मतलब होता है जैसे, आई एफ को इफ पढ़ते हैं, इफ का मतलब होता है अगर। टी ओ को टू पढ़ते हैं, टू का मतलब होता है तक। टी आर वाई को ट्राई पढ़ते हैं, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। जी ओ टी गॉड, गॉड का मतलब होता है प्राप्त। ए एन डी को एंड पढ़ते हैं, एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और। आई एन टी ओ को इंटू पढ़ते हैं, इंटू का मतलब होता है अंदर। टी ई डबल एल को टेल पढ़ते हैं, टेल का मतलब होता है बताना। डब्ल्यू ई डबल एल को वेल पढ़ते हैं, वेल का मतलब होता है अच्छा। वी ई आर वाई को वेरी पढ़ते हैं, वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी का मतलब बहुत होता है। ओ एन एल वाई को ओनली पढ़ते हैं, ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली का मतलब होता है केवल। टी एच ई एन को देन पढ़ते हैं, देन का हिंदी मतलब होता है फिर। के आई एन डी को काइंड पढ़ते हैं, काइंड का मतलब होता है दयालु। ई ए सी एच को प्रत्येक ईच पढ़ते हैं, ईच का हिंदी मतलब होता है प्रत्येक। यस यू सी एच को सच पढ़ते हैं, सच का हिंदी मतलब होता है ऐसा। डब्ल्यू ई एन टी को वेंट पढ़ते हैं, वेंट का हिंदी मतलब होता है गया। एन ई ए आर को नियर पढ़ते हैं, नियर का मतलब होता है पास। नियर का मतलब होता है पास। पी ए आर टी को पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट का हिंदी मतलब होता है भाग। एन डबल ई डी को नीड पढ़ते हैं, नीड का मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरत। ओ टी एच ई आर को अदर पढ़ते हैं, अदर का हिंदी मतलब होता है अन्य। ई वी ई आर वाई को एवरी पढ़ते हैं, एवरी। एवरी का मतलब होता है हर एक। तो इससे देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन बेस काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए अपने जानने वालों के पास।